अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है जी आज का 2। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने इनको सेट करना है और आपको बताता चलूँ कि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है पढ़ा। आपने मेरा साथ देना है और मैं आपका साथ दूंगा। चलते हैं जी पार्ट नंबर 1 की जानिब। यहाँ पे आप देख लें, आपको सही नज़र आ रहा है। एक्स की पावर यहाँ पे दी गई है 4 माइनस 20 एक्स की पावर 2, जी बिल्कुल सही, प्लस 64 इक्वल 0। चलें जी, अब यहाँ पे देखना ये है कि आपके पास x की पावर 4 है, तो इसको आपने बना लेना है, x की पावर 4 को इक्वल ले लेना है आपने y की 2 के बराबर। बात ना समझ आए तो दोबारा समझा देता हूँ। x की पावर 4 को y की 2 के बराबर लेना है, जबकि x की 2 को आपने y के बराबर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं x की 4 की जगह मैं लिख लूँगा y की 2। ओके हो गया, फिर मैं लिखूँगा माइनस, फिर लिख लूँगा 20 और अब x की 2 की जगह मैं लिख लूँगा y। क्या लिख लूँगा? y प्लस 64 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पे करने का तरीका जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए ये तरीका है जो मैंने आपके सामने लाइन लगाई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ कोई नंबर नहीं, इसके साथ y की 2 के साथ कोई नंबर नहीं, तो इसको आपने इसके साथ फ़र्ज़ करो यहाँ पे क्या है 1 164 द ऐसे आपने कर लेना है 164 द 64। अब मैं जो बच्चों को बेसिकली बच्चों को जो तरीका सिखाता हूँ उसमें ये होता है कि मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, मल्टीप्लाई करें तो 64 आए। एक मरतबा फिर रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट मेरी आवाज़ को सही तरीके से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बताऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देखें, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए y की 2, फिर y, फिर नंबर, यानी कि ये आपका सिक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 164 द 64 मल्टीप्लाई करूँ तो 64 बने, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 20 बने, मल्टीप्लाई करूं तो 64 बने, प्लस माइनस करूं तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का 20। जैसा कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 16 मल्टीप्लाई 4, 16 4 द आ गया 64, यानी कि मल्टीप्लाई किया तो 64 बन गया। अगर यहाँ पे -16 और -4 कर लेता हूँ तो बन जाता है -20। ये आपने ये स्टेप आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब आपने ये स्टेप यूज़ करना है। यहाँ पे देखें, ये y की 2 वैसे का वैसे आ गया, माइनस लिखा, -16y बन गया और -4y बन गया, प्लस 64 इक्वल आ गया आपके पास 0 के। ओके हो गया। पहला पेयर आपके बार बना ये, दूसरा पेयर बना ये। अब आपने पेयर बन गए, यहाँ पे y की 2 आ गई, यहाँ पे y की 1 आ गई। हमेशा लीस्ट कॉमन लिया जाता है, ग्रेटर कॉमन नहीं लिया जाता। यहाँ पे y की 1 है, यहाँ पे y की 2 है, इसका मतलब y की 1 कॉमन ली जा सकती है। 2 y है, यानी कि एक y बाहर आ गया, एक अंदर आ गया। इसके बाद ये वाला माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया, y से हो गया कट, यहाँ पे आ गया 16। जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आई दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे y की 2 है, यहाँ पे y की 1 है, y की 1 आ गई कॉमन, 2 y था, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया -16। इसके बाद ये वाला माइनस आ गया यहाँ पे। अब 4 का टेबल 4 पे भी जाता है, 4 का टेबल 64 पे भी जाता है। ये 4 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये वाला y मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये वाला माइनस यहाँ पे आया, ये वाला 4 यहाँ पे आया, ये वाला y यहाँ पे। अगर बाहर माइनस हो ब्रैकेट से तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। ये प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का। दोबारा समझा देता हूँ। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, यानी कि ये प्लस का था, माइनस का हो गया। अगर यहाँ पे प्लस का हो तो अंदर वाला साइन चेंज कभी भी नहीं होगा। और 4 का टेबल 64 पे किन टाइम जाता है? 16, तो इक्वल आ गया 0। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, आपके पास y लिखा गया, y -4 और y -16 इक्वल आ गया 0। ओके होगी यहाँ तक बात। अब ये देखें कि अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाते हैं, समझ लें आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, y मेरे पास आ गया -4 इक्वल
0। अब यहाँ पे आ गया y माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ तक यानी कि माइनस का 4 था, उधर जाके किसका हो गया प्लस का 4। ये प्लस का 6 माइनस का 16 था, उधर जाके प्लस का 16 हो गया। अच्छा, इसके बाद y हमने किसके बराबर लिया था, x की 2 के बराबर। y हमने किसके बराबर लिया था, x की 2 के बराबर। y हमने किसके बराबर लिया था, x की 2 के बराबर। अब ये बात तो हमारी होगी कंफर्म। तो मैंने y की जगह हमने यहाँ पे अब लिख लिया x की 2 इक्वल किसके आ गया 4 के। यहाँ पे भी x की 2 इक्वल किसके आ गया 16 के। अब आपको पता है कि अगर मैं इसके ऊपर भी इसको ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट लगाता हूँ तो इधर भी अंडर रूट लगाता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, अंडर रूट भी बोल सकते हैं। कुछ बच्चे ये ना समझे कि स्क्वायर रूट और होता है अंडर रूट और होता है। ये इसके साथ कट हो गया, जबकि आपको पता है कि इसका स्क्वायर 2 बनता है। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस 2 लिख लें और यहाँ पे x लिख के प्लस माइनस 4 लिख लें। दैट्स कॉल्ड, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट के अंदर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। यानी कि अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है मेरे कैंडिडेट, आपने मुझे बताते चलना है। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 लिख रहा हूँ जी, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। चलें जी, यहाँ पे x की पावर 4 आ गई, माइनस 16 x की पावर 2 आ गई, माइनस 225 इक्वल 0। अब यहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया था x की 4 हमने किसके बराबर लिया था, y की 2 के बराबर, जबकि x की 2 हमने किसके बराबर लिया था, y के बराबर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मैं x की 4 की जगह लिखूंगा y की 2 माइनस 16, यही वैसे का वैसे, और x की 2 की जगह लिख लूँगा y और फिर माइनस 225 इक्वल 0। यहाँ पे आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे आपने ज़रूर बताते चलना है ताकि मुझे पता चले कि मेरे कैंडिडेट को सही समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, आपने वही तरीका, पहले स्क्वायर फिर y फिर 225 मल्टीप्लाई करूँ तो 1, देखें इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1 हो गया, 1 225 द 225, ठीक हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करूँ तो 225 बने, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 16 बने। आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 120 225 द 225, मल्टीप्लाई करूँ तो 225 बने, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 16 बने। मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई, अगर माइनस 25 मल्टीप्लाई 9 किया जाए तो ये बनता है 225। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, यहाँ पे प्लस है पड़ा माजरत के साथ, और यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा, 25 मल्टीप्लाई 9 किसके बराबर होगा, 225 के। सही नज़र आ रहा है ना। चलें जी, अच्छा यहाँ पे देखें, अब हमने 225, अगर 25 में से 9 कट कर दिया जाए तो वापस 16 बचता है। अब यहाँ पे देखें, y का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखें प्लस 25 लिख लेता हूँ और 25y माइनस 9y माइनस 225 इक्वल 0, पेयर और ये भी पेयर। अब ये देखें, ये जो हमारा 225 है वो भी इसी तरह आ जाता है एज लिस्ट, और y की 2। अब ये जो माइनस ये प्लस 16 है, इसकी वजह से ये भी आया हुआ नंबर और ये भी आया हुआ नंबर। अगर 25 में से वापस 9 कट किया जाए तो प्लस 16 बनता है। यानी कि मैंने जो समझाया था, मल्टीप्लाई करें तो 225 है, प्लस माइनस करें तो प्लस का 16, 25 में से 9 कट करें तो वापस 16 बनता है। अब यहाँ पे y की 1 है और यहाँ के y की 2 है, तो हमारे पास 1 ही कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन नहीं आ सकती। एक y अंदर एक बाहर, ये वाला प्लस यहाँ पे, 25 यहाँ पे, y से कट हो गया। यहाँ तक आ गई समझ। ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला 9 यहाँ पे, और ये वाला y यहाँ पे आ गया। बाहर माइनस हो तो अंदर वाला ये माइनस का साइन है, किसका हो जाएगा, प्लस का। 9 का टेबल अगर देखा जाए तो 2 और ये 5, 25 टाइम जाता है। अब यहाँ तक आपको सही समझ आ गई होगी। y माइनस 9 लिख लेता हूँ और y प्लस 25 लिख लेता हूँ। यहाँ तक बात होगी क्लियर। इक्वल लिख लेते हैं 0, y माइनस 9 इक्वल 0, y प्लस 25 इक्वल 0। ऐसे हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक सही नज़र आ रहा है। ये माइनस का 9 था, उधर जाके किसको हो जाएगा, प्लस का 9। ये प्लस का 25 है, उधर जाके माइनस का 25। अब यहाँ पे देखें,
कि अगर हम ये माइनस ख़त्म करना चाहते हैं, ये वाला माइनस ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर 25 आयोटा का स्केयर लगा देंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए जो आयोटा स्केयर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये -1 कहाँ से आया। जब अगर आप रफ अमल के तौर पर -1 × 25 करें तो -25 ही आता है। ओके होगी बात। अब आप यहाँ पे गौर से ऊपर देखें कि y हमने किसके बराबर लिया था, x की 2 के। y हमने किसके बराबर लिया था, x की 2 के। अब मैं यहाँ पे y की जगह यहाँ पे लिख लूंगा x की 2 = 9, x की 2 = 25 आयोटा का स्केयर। ओके होगी बात। अब मैं इसका अंडर रूट इधर भी लगा देता हूँ और अंडर रूट इधर भी लगा देता हूँ, अंडर रूट इधर भी लगा देता हूँ और इधर भी। आपको पता है ये तो खत्म हो गया। इक्वल लगा के मैं यहाँ पे लिख लूंगा +-3। ओके हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा x = +-5 आयोटा। ओके, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते हैं +-3, +-5 आयोटा। ये आपका जी आंसर है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही समझ आ गई मेरे प्यारे अजीज तुलबा। कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा अच्छा आपको समझाऊंगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। यहाँ पे देखें पार्ट नंबर हमने 3 शुरू कर दिया। आपको सही नज़र आ रहा है ना जी। बार बार मैं देख रहा हूँ कैमरे की तरफ क्योंकि हमारा कैमरा इतना एक्सपेंसिव नहीं है। दुआ करें कि अच्छी सी सैलरी आएगी तो आपके साथ और मज़े वाली वीडियो शेयर करेंगे। x की पावर यहाँ पे 2/5 दी गई है जी। ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 5 x पावर 1/5। अच्छा, +6 = 0। यहाँ पे जो हमारे टीचर हजरात हैं हमें सही बताते नहीं है या आपको सही समझ नहीं आती, तो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ। देखिए ना, अगर हम इन 2/5 = 1/5 लिखते हैं, नहीं समझ आ रहा है ना, 1/5 लिखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों 5 इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इधर भी 5। ये 5 5 से कट गया, ये 5 5 से, तो मेरे पास 2 और 1 आ गई रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2/5 है वो मेरे पास x की पावर 2/5 इक्वल किसके है, y की 2 के। सही समझ आई। यानी कि इधर 2 आ गया, इसका मतलब ये y की 2 बन गई। इधर 1 आ गया तो इसका मतलब ये बनी x की पावर 1/5 इक्वल y। ये 1 था, ये 1 के बराबर, ये 2 था, y की 2 बराबर। अभी समझ आ गई, दोबारा समझा देता हूँ। ये 2/5, ये 2/5 है, ये 1/5 है। मैं इन्हें इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 5, तो इससे मुझे पता चला कि y की 2 ये बन सकती है और y की 1 ये बन सकती है। यहां तक आपको सही समझ आ गई। अब मैं x की पावर 2/5 की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y की 2 + 5 लिखता हूँ और x की पावर 1/5 की जगह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y + 6 = 0। यहाँ तक आपको सही इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी है जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने फिर वही मिड टर्म ब्रेक वाला तरीका जो मैंने आपको सिखाया है, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, प्लस माइनस करूँ तो प्लस का 5 आए। अब ये देखें, अगर मैं प्लस का 6 बना लेता हूँ और माइनस का 1 बना लेता हूँ तो मेरे पास बन जाता है वापस 5। लेकिन एक और तरीका भी है, यहाँ पे देखा जाए तो मैं 2 3 6 भी कर सकता हूँ। 2 3 यानी कि 2 और 3 मिलकर वापस बनते हैं यहाँ पे 5, यानी कि प्लस का 2 प्लस का 3 तो बन जाएगा प्लस का 5। यहाँ पे देखें y की 2 लिख लेता हूँ, +2y + 3y + 6 = 0। यानी कि +2 और +3 को वापस प्लस किया जाए तो बनता है +5y। अब एक पेयर बन गया ये और एक पेयर बन गया ये। अब y की 1 यहाँ पे है, y की 2 यहाँ पे है, 2 y हो गया, 1 y बाहर हो गया, 1 हो गया अंदर। यहाँ पे ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, y से कट हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 ओनली। ये वाला प्लस जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये मैं प्लस यहाँ पे लिख लूंगा। 3 का टेबल 3 पे भी जाता है और 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, ये मेरा टेबल कॉमन आता है। ये 3 कट हो गया, प्लस भी कट हो गया, बाकी रह गया y। ये बाहर प्लस है, अंदर वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ +3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है जी, 2 टाइम = 0। यहाँ तक आपको सही समझ आ गई। y + 3 y + 2 = 0। यहाँ तक बात होगी क्लियर। y + 3 = 0, y + 2 = 0। अब ये y = -3 हो गया, y =
यहाँ पे बन गया -2। ओके होगी यहाँ तक बात। अच्छा जी, हमने y किसके बराबर लिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। y हमने लिया था x की पावर 1/5 के। y किसके बराबर लिया था, x की पावर 1/5। अब मैं y को वापस लिख लूंगा x की पावर 1/5 के बराबर। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की पावर 1/5 -3। यहाँ पे लिख लेता हूँ x की पावर 1/5 -2। ठीक हो गया, सही समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1/5 किसके बराबर होता है, आपको पता तो होगा कि x की पावर 1 यानी कि 1/5 जो होता है वो ऐसे करके होता है। ओके हो गया। अगर देखा जाए तो हम इसको बना लेते हैं वही चीज़, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे लिख लेते हैं x और यहाँ पे -3। यहाँ पे फिर वही तरीका, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे लिख लेते हैं -2। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है हमने, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 5 को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये इधर भी स्क्वायर 5, यानी कि इसके ऊपर इधर भी 5 और इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5, यानी कि ये तो इसके साथ कट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा x। और -3 को आप 5 टाइम करें तो आपके पास यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ क्या बनता है, -243। और ये इसके साथ ख़त्म हो गया, ये भी x रह गया और यहाँ पे -32। ओके हो गया। अब आपने इसका ले लेना है सॉल्यूशन सेट, -243 -32, दैट्स कॉल्ड आंसर। ये था हमारा तीसरा पार्ट जो आपने बिल्कुल वीआईपी तरीके से समझ लिया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो आपको उम्मीद करता हूँ सही समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ, समझाना मेरा ये होता है कि ताकि बच्चे को कंप्लीटली तौर पे समझ आए। यहाँ पे पार्ट नंबर मेरा है जी 4। यहाँ पे देखें 3x की पावर 2 है मेरे पास, प्लस 4/x की पावर 2 इक्वल 7। सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। चलें जी, अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास है x की पावर 2 और ये भी x की पावर 2। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x की पावर 2 इक्वल है मेरे पास y के। सही समझ आ रही है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप x की पावर 2 को मैंने किसके बराबर ले लिया, y के। अब मैं क्या करूंगा, 3 लिखूंगा और x की पावर 2 की जगह मैं लिख लूंगा y। यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, नजर आ रहा है ना जी, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे 4 आ गया बाय, यहाँ पे ये x की 2 की जगह मैंने यहाँ पे भी y लिख दिया और इक्वल दबाया और फिर मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। x की 2 की जगह y, x की 2 की जगह y आ गया। अब इधर भी y आप मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय y। सही नजर आ रहा है जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 3y मल्टीप्लाई y, बिल्कुल यहाँ पे प्लस डाला, y मल्टीप्लाई 4/y इक्वल 7 मल्टीप्लाई y। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे बन गया 3y का स्क्वायर। ओके हो गया। यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, ये y इस y से हो गया कट, बाकी रह गया ओनली 4 इक्वल लिख लेता हूँ 7y। यहाँ तक आपकी बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3y का स्क्वायर, ये प्लस का 7y है, इधर आके माइनस का 7y, ये वाला +4 एंड पे सीक्वेंस के साथ पहले y की 2 फिर y फिर नंबर फिर इक्वल 0। यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको करूँगा मिड टर्म ब्रेक। चलें जी, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए तरीका मैंने आपको बार बार मुलायजा करवा दिया है। इसको मैं इससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, मेरे साथ बोलते रहिएगा जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जैसा कि ये 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 4 दा क्या होता है बच्चों, 3 4 दा होता है जी 12। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, क्या बने 12, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 7। सिंपल सी बात है, अगर -3 हो और -4 हो तो बनता है -7। तो इसको मल्टीप्लाई यानी कि और सोचने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया, प्लस माइनस किया तो -7 बन गया। मैं बार बार यही चीज़ आपको, क्योंकि आप मेरे पास पहली मरतबा समझ रहे हैं तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसको इसके साथ करना होता है मल्टीप्लाई, 3 4 दा
12 मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आए। अगर आप ये वर्ड रिवाइज कर लेते हैं, अपने जेहन में बैठा लेते हैं, तो आपको मिड टर्म ब्रेक करनी आसान हो जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3y का स्केयर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पे देखें, अब ये जो -3 है और -4 है, ये -7 की वजह से आया हुआ है। ओके हो गया। और ये +4 ये वाला, और ये 3/2 ये वाला। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पेयर 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 मतलब होता है जोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये 3 कॉमन आ गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे y की 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं y की 1 कॉमन ले सकता हूँ। 3 कट, y की 2 थी, एक बाहर आ गया, एक अंदर, ये वाला माइनस यहाँ पे 3 से कट, y से कट, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे ये वाला माइनस आ गया। 4 का टेबल 4 पे भी जाता है, 4 का टेबल इस 4 पे भी जाता है, तो मैंने ये वाला माइनस यहाँ पे, ये वाला 4 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, बाहर माइनस हो, अंदर वाला साइन हो जाता है ऑटोमेटिकली चेंज। तो 4 1 4 इक्वल आ गया मेरे पास 0 के। बिल्कुल सही समझ आ रही है। 3y माइनस 4 यहाँ पे हो गया, y माइनस 1 इक्वल 0। अच्छा जी, यहाँ पे 3y माइनस 4 इक्वल 0 आ गया, यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल 0 आ गया। अब ये माइनस का 4 है, उधर जाके किसको हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस का। ये y माइनस का है, उधर जाके किसको हो जाएगा, प्लस का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 से हो गया कट, तो y मेरे पास किसके बराबर आ गया, 4/3 के, बिल्कुल ठीक। और ये y मेरे पास हो गया 1। अब मैं आपको वापस यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। जो मैंने y लिखा था वो मैंने x की 2 के बराबर लिखा था। y मैंने किसके बराबर लिखा था, x की 2 के बराबर लिखा था। तो मैं y की जगह अब x की 2 लिख लूँगा, यहाँ पे देख लें। अब मैं y की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ x की 2, 4/3, इधर भी लिखता हूँ x की 2 1। इसको खत्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। ओके हो गया, ये तो हो गया इससे खत्म। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इक्वल प्लस माइनस, इसका स्केयर बनता है और नीचे वाले का स्केयर नहीं बनता, और ये हो गया आपके पास x प्लस माइनस 1। ओके हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 4 इज कंप्लीटेड। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा आपको समझाता रहूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छी समझ आती रहे। बाकी माजरत कि अगर आपको लगे कि सर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। 5 लिखा, यहाँ पे लिखा x प्लस 1, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 8। सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल जी सही नज़र आ रहा है। चलें जी, अब मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 लिखूँगा और इक्वल ले लूंगा इसको y के बराबर। ठीक हो गया। अब आपने x प्लस 1 को किसके बराबर लेना है बच्चों, y के बराबर। अब आपने ये 5 लिखा, x प्लस 1 की जगह आपने लिख लिया y, फिर आपने लिखा प्लस, ये वाला 3 नजर आ रहा है ना, ये 3 आपने यहाँ पे लिखा, इसके नीचे लगा ली लाइन। आपने x प्लस 1 की जगह क्या लिख लिया, नीचे y। सही समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद इक्वल क्या लगा हुआ जी, 8। सही नजर आ रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब आपके नीचे क्या है, y। आपने y इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी। अब हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय y। अच्छा जी, बाय और y में फर्क नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं बाय और y लिखा है। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मैं इस 5y के साथ मल्टीप्लाई y का यहाँ पे प्लस लिखूंगा, नजर आ रहा है ना जी, बिल्कुल। y प्लस मल्टीप्लाई और 3/y इक्वल y मल्टीप्लाई 8 या 8 मल्टीप्लाई y, बात एक ही है। सही नजर आ रहा है, बिल्कुल। ये इससे साथ हो गया कट। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेप बनता है y की 2 5, और यहाँ पे रह गया +3 इक्वल बन गया 8y। यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म समझ आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने 5y की 2, ये प्लस का 8y है, इधर आके माइनस का 8y प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ तक आपकी बात हो गई होगी कंफर्म। अब आपने इसको इसके साथ क्या करना है जी, मिड टर्म ब्रेक। आपको पता है 5 3 का क्या होता है बच्चों, 50।
15, मल्टीप्लाई करें तो 15 बने, प्लस माइनस करें तो माइनस का 8 बने। अब अगर मैं 5 माइनस और 5 3 का माइनस भी बना ले तो -8 बनता है, और मल्टीप्लाई किया तो वापस 15 बनेगा। चलते हैं जी अगले स्टेप की जाने। 5y की 2 -5y -3y प्लस 3 इक्वल 0। जी बिल्कुल सही नजर आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे ये वाला पेयर और यहाँ पे ये वाला पेयर, यहाँ पे 5 5 कॉमन, दूसरे नंबर पे यहाँ पे y की 2 है, यहाँ पे y की 1 है, एक y कॉमन हो गया, 5 भी कट, एक y भी कट, यहाँ पे एक y रह गया, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, 5 भी कट, y भी कट, यहाँ पे आ गया 1। ये वाला माइनस आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे आ गया, 3 का टेबल 3 पे भी जाता है और इस 3 पे भी जाता है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, ये माइनस भी काट, ये 3 भी काट, बाकी रह गया y। बाहर आ गया माइनस, तो इसका मतलब है बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 का टेबल 3 पे कितने टाइम जाता है जी, 1 टाइम। ऐसे हो गया, बिल्कुल सही नजर आ रहा है जी, बिल्कुल। 5y - 3 ऐसे, y - 1 इक्वल 0, 5y - 3 इक्वल 0, y - 1 इक्वल 0। ये माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको सही समझ आ रही है अजीज तुलबा? यहाँ पे भी 5 नीचे ले लें, y के साथ जो है, इधर भी ये इसके साथ कट हो गया, y किसके बराबर हो गया, 3/5, और ये y इक्वल 1 के ही है। अच्छा, अब आप वापस ऊपर आ जाएं, गौर से देखें, आपके पास यहाँ पे y किसके बराबर था, x + 1 के, नजर आ रहा है ना, y किसके बराबर लिया था, x + 1 के। आपने वापिस यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, x + 1 इक्वल 3/5। ओके हो गया। अब यहाँ पे भी आपने लिख लेना है x + 1 इक्वल 1। अब ये प्लस का 1 है, उधर जाके किसको हो जाएगा, माइनस का, ज़ाहिरी बात है, और ये प्लस का 1 है, उधर जाके किसको हो जाएगा, 1 - 1, तो क्या रह गया आपके पास, 0। अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, पार्ट नंबर 5 है, तो इसका आंसर आता है जी x इक्वल -2/5। कैलकुलेटर के जरिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका ये 5वां पार्ट भी कंप्लीट हुआ मेरे अजीज तुलबा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 5x की पावर 2, पार्ट नंबर यहाँ पे आ गया 6, और प्लस लिखा 36, 5x की पावर 2 + 4 इक्वल 16। ठीक समझ आ रही है, बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा जी, यहाँ तक लिख लिया। अब आपने सोचना ये है कि यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर जो 6 है, वो मैंने यहाँ पे जो आपके सामने 5x की 2 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे वो मैंने लिया है जी y के बराबर। सही हो गया, 5x की 2 किसके बराबर ले लिया, y के बराबर। अब मैं 5x की 2 की जगह क्या लिखूंगा, y। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x की 2 की जगह y, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, और 36 वैसे का वैसे आ गया। अब 5x की 2 की जगह मैं लिखूंगा y + 4। सही नजर आ रहा है बच्चों? फिर इक्वल 16। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो मैथ समझाने का। अच्छा, यहाँ पे देखें, y + 4 बन चुका है। आपने y + 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इसके साथ भी करना है, और इसके साथ भी करना है। अब आप लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय y + 4, ऐसे। अब इसको आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इसके साथ भी। लिखते हैं जी, y मल्टीप्लाई का निशान डाल लें, y + 4 प्लस लिखा, y + 4 मल्टीप्लाई 36, y + 4 इक्वल 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट y + 4। अच्छा जी, यहाँ तक आपको बिल्कुल साफ नजर आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें, y की पावर 1, y की पावर 1 कितनी होगी बच्चों, 2। ये वाला प्लस आ गया, यहाँ पे 4y बनता है कि नहीं बनता, बनता है। चलें, ये वाला अब ये देखें, ये इससे हो गया मेरे बच्चों कट।
अब यहाँ पे आ गया प्लस और ये वाला 36 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई होती है, अगर आप ये मल्टीप्लाई ना भी लगाएं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बन जाएगा 16y प्लस 16 का टेबल 4 टाइम पढ़ा जाए तो आपको पता है कि 64 ही बनता है। अच्छा जी, यहां तक हमारी बात हो गई क्लियर। अब हम क्या करेंगे, y की 2 की तरफ ये वाले 2 इंच से इधर लाएंगे। अब हमें कैसे करना है जी, y की 2 प्लस 4y, ये प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 प्लस 36 लिखेंगे, माइनस 64 लिखेंगे, इक्वल 0 लिख लेंगे। यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। y की 2 माइनस 16 में से 4 कट कर दें तो आपके पास रह जाता है 12। अगर 64 में से 36 माइनस कर दें तो आपके पास रह जाता है 28 इक्वल 0। यहां तक आपकी होगी क्लेरिफिकेशन। अब आप यहां पे आप इसको कर लेते हैं जी मिड टर्म ब्रेक। इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1 तो मौजूद है, 128 दा 128। अच्छा, मल्टीप्लाई करें तो 28 बने और प्लस माइनस करें तो माइनस का 12 बने। अच्छा जी, यहाँ पे आपको पता है हम यहाँ पे टेबल लेंगे 14 टू द 28। क्या करेंगे, यानी कि अगर 14 हम माइनस का बना लेते हैं और प्लस का बना लेते हैं 2, तो हमारे पास 14 में से 2 जाएगा तो -12 रह जाएगा। तो बनता है कि -12 के नहीं बनता, बनता है जी। मल्टीप्लाई किया तो 28, प्लस माइनस किया तो माइनस का 12। ये स्टेप आपको वेरीफाई बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन जिन बच्चों को इससे समझ आया हो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। -28 इक्वल 0, पेयर पेयर। यहाँ पे y की 1 है, यहाँ पे y की 2 है, एक y अंदर एक बाहर हो गया, ये वाला माइनस यहाँ पे हो गया, ये वाला 14 यहाँ पे y से कट हो गया। बिल्कुल सही समझ आ रही है। ये वाला प्लस आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 यहाँ पे, और ये वाला y मैंने अंदर लिख लिया, बाहर प्लस है, अंदर वाला चेंज नहीं होगा। 2 का टेबल 28 पे किन टाइम जाता है जी, 14 टाइम। यहाँ तक आपको सही समझ आ चुकी है। अब मैं लिख लेता हूँ y प्लस 2 और y माइनस 14 इक्वल 0। यहाँ तक हो गया। अब मैं लिखता हूँ y प्लस 2 इक्वल 0, y माइनस 14 इक्वल 0। ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2, ये माइनस का 14 है, उधर जाके प्लस का 14। अब आपको पता है कि हमने y किसके बराबर लिया था, y हमने 5x की 2 के बराबर लिया था, तो y की जगह हमने 5x की 2 ही लिख देना है। 5x की 2 इक्वल -2, 5x की 2 इक्वल 14। इधर भी 5, इधर भी 5, ये इससे हो गया कट, इधर भी 5, इधर भी 5, 5 से हो गया कट। x की 2 इक्वल -2/5, x की 2 इक्वल 14/5। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, ये हो गया x इक्वल प्लस माइनस -2/5, x इक्वल प्लस माइनस 14/5। सही हो गया। ये इस तरह आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जाने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है। चलें जी, थोड़ा सा इस तरफ रख लेता हूं। पार्ट नंबर हमने करना है जी 7। यहाँ पे देखें 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, अब कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि इनके नीचे जो स्टेप लगाए जाते हैं क्या वो हमें सही समझ आते हैं कि नहीं है। दरअसल अब ये देखें, मैं इसके नीचे भी x की 2, इसके नीचे भी x की 2, इसके नीचे भी x की 2 डिवाइड कर रहा हूँ, इसके नीचे भी x की 2, इसके नीचे भी x की 2 और इसके नीचे भी कर लें तो कोई टेंशन नहीं है। यानी कि सब के नीचे मैंने x की 2, 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 x की 2 डिवाइड कर लिया। अब अगला स्टेप मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें मैं लिखता हूँ 2, ये देखें ये 4 है और ये 2 है, 4 में से 2 गया, बाकी रह गया 2, माइनस लिखा, यहाँ पे 3 में से 2 गया, रह गया 1। ओके,
एक्स की टू में से एक्स की टू खत्म हो गया, बाकी रह गया -6। ठीक हो गया, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ऊपर 1 है नीचे 2 है, 2 में से 1 गया तो बाकी रह गया x। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, ये प्लस 2/x की 2 और इक्वल लिख लिया 0। दोबारा समझा देता हूँ, x की 4 में से ये वाला 2 कट हुआ, ये 2 रह गया, 3 में से 2 कट हुआ, रह गया 1। x की 2 से कट हो गई या माइनस हो गई, खत्म हो गई। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 में से ये वाला 1 खत्म हो गया, बाकी रह गया 1। और इसके ऊपर x वाली थी नहीं, मैंने x की पावर 2 वैसे की वैसे ही लिख दी। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बच्चों ने करना क्या है, मेरे हिसाब से अगर आपको सही समझ आ रही है तो आपने x की 2 को x की 2 से रिलेशन बनाना है, x की 2 का x की 2 से रिलेशन और x वाली का x से रिलेशन बनाना है। ओके हो गया। चलें जी, मैं अब आपको बनाना सिखा देता हूं। यहां पे देखें, मैंने लिखा 2x की 2 प्लस 2/x की 2, ये स्टेप पहला बन गया। अब x वाली पहले लिख लेता हूं -x -1/x। ठीक हो गया। अब रह गया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला -6 जो मैंने लास्ट पे लिख दिया, इक्वल 0। क्या आपको मेरी बात की समझ आई? पहले स्केयर वाली, फिर x वाली, फिर नंबर वाली बगैर x के। ओके हो गया बात। अब आपके सर यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बच्चों कॉमन। यहाँ पे देख लें, ये 2 यहाँ पे आ गया, बाकी रह गया x की 2। ओके हो गया। ये वाला प्लस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 कट हो गया था, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ x की 2, ये ऐसे हो गया। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये बाहर क्या है, माइनस, और यहाँ पे मैं माइनस लिख लेता हूँ और यहाँ पे साथ लगा लेता हूँ 1। क्या लगा लेता हूँ? 1, क्योंकि 1 का टेबल इस पे भी जाएगा तो 1 ही रहेगा, इस पे जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो अब ऐसे ब्रैकेट लगा लेनी है, बाहर माइनस था, ऑटोमेटिकली ये वाला x तो यहाँ पे आ गया, बाहर माइनस था, ये माइनस का साइन था, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और 1/x लिख लूंगा। ओके होगी बात यहाँ तक। और ये वाला माइनस यहाँ पे और ये वाला 6 यहाँ पे 0। क्या आपको मेरी बात की सही समझ आई? तो बताइएगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 मैंने कॉमन ले लिया, x की 2 यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 1। अगर दोबारा मल्टीप्लाई किया था 2x की 2, 2 1 दा 2, ये वाला -1 है तो ये वाला x यहाँ पे आ गया, बाहर माइनस था, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, ये -6। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है हमने, वो ये करना है कि x + 1/x किसके बराबर लेना है बच्चों, y के। आपने किसके बराबर ले लिया, y के। वो ये वाली वैल्यू नजर आ रही है ना, ये वाली वैल्यू मैंने ले ली y के बराबर। इसके बाद मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप के अंदर x + 1/x को ऐसे इधर भी स्केयर और इधर भी स्केयर। ओके हो गया, दोनों तरफ स्केयर ले गया। इसका आपको फार्मूला याद होगा, फर्ज करें आप इसे a समझ लें और इसे आप b समझ लें। आपका फार्मूला बनेगा a + b का स्केयर। क्या फार्मूला बनेगा? जैसा कि आपको याद होगा, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ये वाला फार्मूला बनेगा। तो मैं a समझ लिया अपने तरफ से, x को यहाँ पे स्केयर लगा लिया, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 यहाँ पे a की जगह आपने लिख लिया x, b की जगह लिख लिया 1/x प्लस 1/x का स्केयर इक्वल y का स्केयर। क्या आपको सही समझ आई मेरे प्यारे अजीज तुलबा? a हो गया ये वाला प्लस ये वाला 2 ये वाला, a ये वाला, b ये वाला प्लस यहाँ पे आ चुका है, ये वाला वर्ड यहाँ पे आ चुका है। इससे ज़्यादा कोई और ही समझा सकता होगा, मेरी तरफ से तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप, ये x से कट हो जाएगा, यहाँ पे बन गया x की 2 प्लस 2 प्लस 1/x की 2 इक्वल y की 2। अब ये देखें, ये प्लस का 2 है ना, ये उधर जाके किसको हो जाएगा अगले स्टेप में, माइनस का, x की 2 प्लस 1/x की 2 इक्वल y की 2 -2। अब ये जो आपके सामने ये इक्वेशन बनाई गई थी, अब आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लें, ये जो आपके सामने थी। अब यही इक्वेशन आपने दोबारा यहाँ पे लिखनी है नीचे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दोबारा बता रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन बेटा, ये वाली इक्वेशन
आपने यहाँ पे लिखनी है। अभी समझ आ गई कि नहीं आई? चले जी मैं लिख रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। 2 लिखा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ तक आपका ऊपर वाली जो इक्वेशन बनी हुई थी वो मैंने लिखी है। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने ये जो y x प्लस 1 बाय एक्स किसके बराबर लिया था? y। बोले बच्चों, x प्लस 1 बाय एक्स किसके बराबर लिया था? y के। अब ये देखें, अच्छा इसके बाद ये आपको नजर आ रहा है x प्लस 1 बाय एक्स, इसकी जगह मैं यही वाला y पुट करूंगा। अच्छा इसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास किसके बराबर आया है? y की 2 माइनस 2। आपको नजर आ रहा होगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये बनता है कि नहीं बनता? आपने इसकी जगह अब ये वाली वैल्यू लिखनी है y की 2 माइनस 2। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, y की 2 लिखी, माइनस 2 लिख लिया। ओके होगी बात? ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, बड़ा करके लिख रहा हूँ। x प्लस 1 बाय एक्स मैं बार बार बता चुका हूँ, मैंने x प्लस 1 बाय एक्स इसके बराबर लिया था। अब मैं x प्लस 1 बाय एक्स की जगह y ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया y। ओके हो गया? फिर लिख लिया माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ तक आपको हो गई बात क्लियर? सही समझ आ रही है बच्चों? अच्छा इसके बाद ये बन जाएगा 2y की 2 माइनस 2 टू द 4 माइनस y लिख लें, 1y लिखें या y लिखें, बात एक ही है। माइनस 6 इक्वल 0, माइनस 6 इक्वल 0। पार्ट नंबर 7 चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक। यहाँ पे यहाँ तक आपका यहाँ पर हो गया। अगला स्टेप जो है वो मैं मेरे पास यहाँ पे शीट पड़ी है, मैं उस पर कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रखता हूँ ताकि आपको सही समझ आती रहे। आप सही है जी? ठीक है, ये ठीक हो गया। चलें जी, इसके बाद अब ये देखें, आपको सही नजर आ रहा है ना? 2y की 2 माइनस 4 माइनस y माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2y की 2, ये माइनस का देखिए पहले माइनस y लिख लेते हैं। ओके, फिर माइनस 4 और माइनस 6 कितना होता है जी? माइनस 10 हो जाता है। ओके हो गया? अब फिर यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेक ले लें। अब 2 10 दा क्या होता है बच्चों? 20। अच्छा मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 आए। अब आपको पता है 5 4 दा क्या होता है बच्चों? 20। 5 4 दा 20, ये तो 20 बन गया ऊपर वाला। अगर मैं माइनस का 5 बनाता हूँ, प्लस का 4 बनाता हूँ, तो मेरे पास माइनस का 1 बचता है। ये देख ले माइनस 1 बनता है कि नहीं बनता? अच्छा यहाँ पे देखिए 2y की 2 माइनस 5y प्लस 4y माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ तक आपकी होगी कंप्लीट बात। अच्छा यहाँ पे देखें, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर बन गया ये। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 2, अच्छा तो ये 2 ना कॉमन बनता है? बनता ही नहीं है। तो सिर्फ y की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y की 2 है। अच्छा तो मैं यहाँ पे सिर्फ y कॉमन बना लेता हूँ, तो मेरे अंदर रह जाता है 2y माइनस 5। सही हो गया? अच्छा यहाँ पे देखें प्लस ये वाला 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 2 का टेबल 10 पे भी जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ ले लेता हूँ 2 टू द 4, ये वाला y यहाँ पे, ये वाला माइनस यहाँ पे, 2 5 द 10। देख लें, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये वाली अगर दो सेम आ जाएं तो समझ लो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। अच्छा जी, y सही नजर आ रहा है ना? y प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। ठीक हो गया? अब हमने क्या किया? y प्लस 2 इक्वल 0, 2y माइनस 5 इक्वल 0। अब ये प्लस का 2 था, उधर जाके किसको हो जाएगा? माइनस का 2y। अब ये माइनस का 5 था, उधर जाके किसको हो जाएगा? प्लस का। यहां तक भी बात होगी क्लियर? अब आप मेरे प्यारे अजीज तुलबा यहाँ पे ये देखें,
आपने y किसके बराबर लिया था, x प्लस 1 बाय एक्स के बराबर। y किसके बराबर लिया था, x प्लस 1 बाय। अब आपने x प्लस y की जगह लिखना है x प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ पे देख लें, ये वाला y जो आपने लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपने लिखना है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल -2। यहाँ पे 2 लिखा यही वाला, और आपने लिखा x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल 5। सही समझ आई। अब इसके बाद ये देखें, ये x जो नीचे है आपने इधर भी x मल्टीप्लाई, इधर भी x मल्टीप्लाई और इधर भी x मल्टीप्लाई, x x से हो गया कट। ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल -2x। इधर क्या बनेगा, 2x बन जाएगा प्लस 2 1 दा 2 बन जाएगा ओवर x इक्वल 5। ये वाला जो x नीचे लिखा हुआ है इधर भी x मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी x मल्टीप्लाई, ये वाला x जो है इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी हो गया और इधर भी होगा, ये इससे काट हो गया, ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 2 5x। ठीक हो गया। अब ये देखें x का स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, इधर आके प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये देखें 2x का स्क्वायर, ये प्लस का 5x है, इधर आके माइनस का 5x, ये प्लस का 2 तो प्लस का ही 2 रहेगा। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे a किसके बराबर आ गया 1 के, b किसके बराबर आ गया 2 के, c किसके बराबर आ गया 1 के। ये लाइन मैंने लगा दी। अब यहाँ पे आ जाए तो a किसके बराबर आया 2 के, b किसके बराबर आया -5 के, c किसके बराबर आया 2 के। अब यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सुना ही होगा। अब यहाँ पे आप लिखें x इक्वल -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आपने यही फार्मूला लिखना है, x इक्वल -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ओके हो गया। अब आप देखें b हमारे पास क्या आया हुआ है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 प्लस माइनस b की जगह आपने 2 का स्क्वायर लिखा, -4 लिखा, a की जगह आपने 1 लिख लिया ये वाला, और c ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे, ये c की जगह आपने 1 लिख लिया। ओके हो गया। और 2 a की वैल्यू आपके सामने 1 दी गई है तो आपने यहाँ पे 1 ही लिख ली। अच्छा इसके बाद आपने यहाँ पे -2 लिखा प्लस माइनस 2 to the 4 -4 ओवर 2, -2 प्लस माइनस 0 रह गया, तो 0 का स्क्वायर हो या ना हो तो आप 0 ही लिख लें। और ये 2 एक बार माइनस, दोनों तरफ ही -2 बनेगा, ये देख लें -2 ओवर 2, 2 2 से काट, यहाँ पे बन गया -1। ठीक हो गया बच्चों, सही समझ आ गई। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे x लिखा माइनस लिखा ये वाला, b की जगह आपने -5 लिख लिया, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4, a की जगह आपने ये वाला 2 लिखा, c की जगह आपने ये वाला 2 लिखा ओवर 2। ओके हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 5 का क्या होता है 25, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 2 2 दा 4, 5 प्लस माइनस 25 में से 16 कट कर दें तो आपके पास मेरे हिसाब से 25, यहाँ पे 4 और ये 4 9 रह जाएगा, और यहाँ पे 4। अब 5 प्लस माइनस ये बन जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर बनता है, ये अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 4, एक बार प्लस में कर लो एक बार माइनस में, 5 प्लस 3 बाय 4, यहाँ पे x लिख लिया, x 5 - 3 बाय 4, ये बन गया 8 बाय 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये बन गया 2 बाय 4, तो यहाँ पे 1 बाय 2 आ गया। जगह थोड़ी थी, आपको सही एक्सप्लेन हो गया। ये आपका जी पार्ट नंबर 7 था, जो तकरीबन यहाँ से शुरू हुआ है मेरे अजीज़ तुलबा, और ये सारा चलता चलाता ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद ये इसका हिस्सा है, देखते जाएं, और ये ठीक हो गया। एक मरतबा फिर आप देख लें
कि ये यहाँ से शुरू हुआ है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है जी, ठीक है, यहाँ से ठीक हो गया, ऐसे लेते जाए, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये वाला स्टेप शुरू होता है, ठीक हो गया मेरे अजीज तुलबा। तो ये इस तरह आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जाने। यहाँ पे पार्ट नंबर 8 जो है, मैं फिर भी देख लूँ साफ नज़र आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। चलें जी, अच्छा यहाँ पे देखें, हमारे पास दिया गया है 12x की पावर 4 प्लस 11x की पावर 3 माइनस 146x की पावर 2 प्लस 11x और प्लस 12 इक्वल 0। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद आपने देखा जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने यहाँ पे x की 2 डिवाइड किया था, इधर भी x की 2 ही डिवाइड करूँगा, x की 2 ही डिवाइड करूँगा, इधर भी x की 2 ही डिवाइड करूँगा, इधर भी x की 2 ही डिवाइड और इधर भी x की 2 ही डिवाइड। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में पहले वाले क्वेश्चन की मजीद समझ आ गई होगी। यहाँ पे x की 4 था, यहाँ पे 2 कट हुआ तो बाकी रह गया 12x की पावर 2। यहाँ पे प्लस लिखा, ये वाला 11 लिखा, या 3 में से ये वाला 2 कट हुआ तो बाकी रह गया 1। ये x की 2 से कट हो गया, बाकी रह गया 146। अब ये देखें, ऊपर 1 है, नीचे 2 है, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, वो हमने नीचे लिख लिया और ये वैसे का वैसे आ गया, x की 2 और इक्वल लिख लिया 0। सही समझ आ रही है बच्चों? अब मैंने क्या बताया था आपको, स्केयर वाली का स्केयर वाली से कनेक्शन बनाना है और एक्स वाली का एक्स से कनेक्शन बनाना है और नंबर वाली एंड पे आ जाएगी। देखें भाई मैं कैसे बनाता हूँ, जगह मेरे पास कम है फिर भी मैं एरो लगा देता हूँ। स्केयर वाली स्केयर से और एक्स वाली एक्स से। यहाँ तक सही समझ आ रही है बच्चों? अब मैं लिख लेता हूँ 12x की 2 प्लस 12 बाय एक्स की 2 प्लस 11x प्लस 11 बाय एक्स माइनस 146 इक्वल 0। यहाँ तक सही समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे देखें, ये वाला 12 और ये वाला 12 आपने ले लिया है कॉमन, बाकी मेरे पास रह गया x की 2 प्लस ये वाला 12 बाहर चला गया, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे x की 2 लिख लें, ठीक हो गया। ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, 11 बाहर आ गया, x लिखा, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, 11 कट हो गया, बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया 1 और बाहर आ गया, नीचे आ गया x माइनस 146 इक्वल 0। सही समझ आ रही है बच्चों? यहाँ पे देखें, ये वाला 12 कॉमन लिया, यहाँ पे ये वाला 11 कॉमन लिया। अब मैंने आपको फिर वही प्रोसीजर बताने लगा हूँ जो पहले आपको समझाया है। मैंने क्या बताया था, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल किसके लिया था, y के। यस आर नो? x प्लस 1 बाय एक्स मैंने किसके बराबर लिया था, y के। अब मैं अगले स्टेप में इसके ऊपर ले लूंगा स्केयर, इधर भी स्केयर, इधर भी स्केयर। अब देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसे a समझ लें और इसे आप b समझ लें और ये बन गया a प्लस बी का होल स्केयर। ये फार्मूला बनेगा a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ओके हो गया? सही नजर आ रहा है ना बच्चों? यहाँ पे a की जगह आपने लिखा x का स्केयर ऐसे, प्लस 2 लिखा, a की जगह आपने x लिखा, b की जगह आपने 1 बाय एक्स लिखा और फिर प्लस b 1 बाय एक्स का स्केयर आ गया इक्वल y की 2 बन गई। सही नजर आ रहा है? चलें जी, ये वाला x इससे कट हो गया, x की 2 प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स की 2 इक्वल y की 2। यहां तक सही समझे? ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, y की 2 माइनस 2। अब आपको बताता चलूं कि मैं ये वाली स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रही है, जहां पे मेरी उंगली चल रही है, ये वाली मैं दोबारा लिखूंगा, ये वाली इक्वेशन में दोबारा लिखूंगा। यहाँ पे ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल साफ करके यहाँ पे 12 लिखूंगा और x की 2 प्लस 1 बाय एक्स की 2 और प्लस 11
एक्स प्लस 1/x माइनस 146 इक्वल 0। सही समझ आ रही है? अच्छा जी, अब ये आप देखें कि हमने क्या किया था, y किसके बराबर लिया था, x प्लस 1/x किसके बराबर लिया था, y के। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है x प्लस 1/x, यहाँ पे हम लिख देंगे y, जबकि ऊपर यहाँ पे ही नोटिस करें तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर आया हुआ है, y का स्क्वायर -2 के। अब ये नीचे जो आपको वैल्यू नजर आ रही है, यहाँ पे आपने 12 लिख लेना पहले, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है y की 2 - 2। ओके हो गया? बिल्कुल ठीक। अच्छा, 12 y की 2 - 2, फिर ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा, 11 लिखेंगे, x प्लस 1/x किसके बराबर लिया हुआ है हमने, y के -146 इक्वल 0। यहाँ तक आपको सही समझ आई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो आपको पहले भी बताया था, पहले भी हमने इसी तरह ही तरीका सॉल्व किया था, तो अब भी हमें यहीं पे इसी तरह ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इज टू मच लेंथी। जी ठीक हो गया, सही रख दिया गया। चलें जी, अब यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 12y का स्क्वायर, 12y का स्क्वायर माइनस 12 टू द 24। ओके हो गया? 24 प्लस 11y माइनस 146 इक्वल 0। सही हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक आपका हो गया स्टेप क्लियर। अब आप ये वाला और ये चीज़ आप कर लेंगे, पार्ट नंबर 8 है यहाँ पे, तो इनको साइन माइनस का लगा लेंगे, कर लेंगे प्लस 12y का स्क्वायर प्लस 11y माइनस 170 इक्वल 0। अब आपने इसका मिड टर्म ब्रेक ले लेना है जिस तरह मैंने आपको समझाया हुआ है। 12 मल्टीप्लाई 170 इक्वल किसके आएगा, ये मेरे पास पहले से मैंने सॉल्व किया है, 2040 के करीब आएगा। ये आ जाएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई करें तो 2040 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस का 11 आए। चले जी, मैंने किया हुआ है 51 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 2040 आ जाएगा। अभी देखें हम बना लेते हैं 51 माइनस 40, तो प्लस 11 बनता है कि नहीं बनता, मल्टीप्लाई किया तो 2040, प्लस माइनस किया तो प्लस का 11। अब ये 12y का स्क्वायर यहाँ पे और प्लस 51y माइनस 40y माइनस 170 इक्वल 0। सही हो गया? अब ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अच्छा जी, क्या मैं सही कर रहा हूं? अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इस पे भी आप देखें 3 का टेबल, 3 4 द 12 और 15 1 पे 3 का टेबल जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे y की 2 है, यहाँ के y की 1 है। बिल्कुल सही नज़र आ रहा है ना जी? ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि मैं समझाता रहूँ और बाद में पता चले कि सही से नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पे y की 2 है, यहाँ पे y की 1 है, y की 1 आ गई कॉमन। 3 का टेबल 12 पे कितना टाइम जाता है, 4 टाइम। 2y थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे 17 टाइम। आप 17 का टेबल 3 टाइम पढ़े तो 51 बनता है, y से कट गया, ये वाला माइनस यहाँ पे। आपको पता है कि अगर हम 10 का टेबल 4 टाइम ले तो 40 बनता है, यहाँ पे 10 कॉमन ले लेते हैं और ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। 10 का टेबल 40 पे कितने टाइम जाता है, 4। ये वाला y अंदर चला गया, बाहर है माइनस, अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज। ये माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का। और 10 का टेबल 170 पे कितने टाइम जाता है जी, 17 टाइम। अब देख लें 4y प्लस 17, 4 प्लस y प्लस 17 इक्वल 0। अब हमारे पास बना 3y माइनस 10, ये बन गया, और फिर बना 4y प्लस 17 इक्वल 0। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, 3y माइनस 10 इक्वल 0, 4y प्लस 17 इक्वल 0। सही नज़र आ रहा है जी? ठीक है। अच्छा जी, ये माइनस का 10 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का।
ये मैंने लाइन लगा दी अपने समझाने के लिए, 4y, ये प्लस का 17 है, उधर जाके माइनस का 17। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने वापस आ जाना है। यहाँ पे आपके पास क्या था, y किसके बराबर था, x प्लस 1/x के, y किसके बराबर था, x प्लस 1/x के। ये आपने अब y की जगह लिखना है x प्लस 1/x। अब आपने यहाँ पे जो y नज़र आ रहा है, अब इसकी जगह पे लिखना है 3x प्लस 1/x इक्वल 10। फिर यहाँ पे आपने लिखना है 4, y की जगह लिखना है x प्लस 1/x इक्वल -17। यहाँ तक सही समझ आ रही है। अब ये बन गया 3x प्लस 3 और नीचे आ गया x और आगे आ गया 10। यहाँ तक सही समझ आई। अच्छा, ये बन गया 4x प्लस 4 नीचे आ गया x इक्वल -17। ठीक हो गया। अब ये वाला जो x है वो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई। अब इधर भी यही वाला x इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई। ये x इस x से काट गया, ये बन गया 3x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 10x। ओके हो गया। अब ये बन गया 4x का स्क्वायर, ये x से कट गया प्लस 4 हो गया और ये -17x हो गया। अब ये देखें 3x का स्क्वायर, ये प्लस का है ना, ये इधर आके माइनस का 10x हो जाएगा। ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 ही रहेगा। 4x का स्क्वायर प्लस, बल्कि सॉरी बिल्कुल ठीक, प्लस लिख लेते हैं, माइनस का 17 था, इधर आके प्लस का प्लस 4 इक्वल 0। सही हो गया। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे a किसके बराबर ले लेता हूँ 3 के, b लिख लेता हूँ -10 के। सही नज़र आ रहा है ना जी? ठीक है। अब c किसके बराबर है जी 3 के, a किसके बराबर है जी 4 के, b किसके बराबर है जी +17 के, c किसके बराबर है जी 4 के। अब इसमें हमने फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है। x किसके बराबर है जी -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब x इक्वल -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यहाँ तक आपको सही समझ आ गई। अब मैं पुटिंग कर लेता हूँ -10 और प्लस माइनस b का आपके पास क्या है -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू भी 3 ओवर 2, यहाँ पे 3। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे 10 आ गया प्लस माइनस 10 दा क्या होता है 100, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36, 2 3 दा 6। अब यहाँ पे x आ गया -17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर। अच्छा, -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू भी 4 ओवर 2 4। अब यहाँ पे देखें 10 लिखा प्लस माइनस, यहाँ पे रह गया 64 ओवर 6 प्लस माइनस 17 का क्या होता है मेरे ख्याल में 289 होता है, चेक कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 17 जी बिल्कुल ठीक, 289 -4 4 दा 16, 16 4 दा 64 ओवर 2 4 दा 8। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं 289 माइनस 64 तो 225 बचेगा प्लस माइनस 225 ओवर 8। आपको पता है ये स्क्वायर किसका बनता है, ये बनता है, अगला स्टेप मेरे ख्याल में अगले पेज पे ही होगा। मैं चेक करता हूँ बीच में पेज है या नहीं है, मेरे ख्याल में पेज उठाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे आता है जी 10 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर ओवर 6। इधर भी आपने ब्रैकेट लगा लें, ये वाली लाइन लगा लें, बल्कि x
-17 प्लस माइनस मेरे ख्याल में 225 पे कौन सा स्केयर बनता है? 15 का 15 मल्टीप्लाई 15, बिल्कुल 15 का स्केयर बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 का स्केयर। फील तो ऐसे हो रहा है जैसे ये 152 लग रहा हो, लेकिन ये 15 के ऊपर 2 है। अच्छा, यहाँ पे 8 लिख लिया और अगले स्टेप में इधर x ज़रूर लिख लें, इधर भी x लिखा हुआ है। x लिखा 10 प्लस माइनस 8 बाय 6 x माइनस 17, नज़र तो आ रहा है ना? हाँ जी, प्लस माइनस 15 ओवर 8। सही हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ऊपर से क्वेश्चन चलता जा रहा है आपके सामने। अब मैंने क्या किया, x लिखा 10 प्लस 8 बाय 6, इधर छोटी सी लाइन x 10 माइनस 8 बाय 6। अब यहाँ पे बन गया 18 बाय 6 और यहाँ पे बन गया 4 बाय 6। ये 6 3 दा हो गया। x किसके बराबर आ गया? 3 के। और ये किसके बराबर हो गया? 2 बाय 3 के। अब ये किसके बराबर हो गया? -17 प्लस 15 बाय 8, इधर भी छोटी सी लाइन -17 माइनस 15 बाय 8। सही नजर आ रहा है? यहाँ पे रह गया -2 बाय 8, यहाँ पे 7 और 5 12, 1 और 1 2 और 1 3 बाय 8। और साइन माइनस का लगा लें, 2 1 दा 2 4 दा x माइनस 1 बाय 4 8 4 दा। ठीक हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन चला कितना है। ये यहाँ से शुरू हुआ है, नज़र आ रहा है ना? या फिर यहाँ से अगला स्टेप यहाँ से इस तरह चला है, देख रहे हैं? ये चलता 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 यहाँ पे ये आपके लिए आसानी करता हूँ, ये इस तरह, फिर ये स्टेप इस तरह। ठीक हो गया, ओके हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, नीचे वाले पेज लेते हैं निकाल, ताकि हो गए हैं वो सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 की जानिब। पेज उलट लेते हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर हमारा है जी 9। यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 11 इक्वल 0। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब आपने पता है क्या करना है, आपके पास वही सिस्टम बना हुआ है जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर बनाया है। ओके हो गया। अब मैं ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा स्टेप, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल ले लेता हूँ y के। ओके हो गया बच्चों। अगले स्टेप में इसके ऊपर ले लेता हूँ मैं x माइनस 1 बाय एक्स, इधर स्केयर और इधर भी स्केयर। ओके होगी बात। अब यहाँ पे क्या होगा, इसे आपने a समझ लिया और इसे आपने b समझ लिया। फार्मूला कौन सा बना? a माइनस बी का स्केयर। अब हमने क्या किया, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इक्वल, सॉरी यहाँ तक होगी बात। अब हमने क्या करना है, a हमारे पास है x का स्केयर के बराबर माइनस 2, a हमारे पास a हो गया x, b हो गया हमारे पास 1 बाय एक्स प्लस लिखा 1 बाय एक्स का स्केयर इक्वल y की 2। सही समझ आ गई। अब ये x इससे कट हो गया, x की 2 माइनस 2 1 दा 2 प्लस 1 बाय एक्स का स्केयर इक्वल y की 2। ये माइनस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। x की 2 प्लस 1 बाय एक्स की 2, y की 2 माइनस 2। अब ये देखें हमारे पास y हो गया इसके बराबर और x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इसके बराबर हो गया। अब हमने ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है, ये जो हमारे फ्रंट पे दी गई है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक हो गया। 4 लिखूँगा, x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय एक्स
माइनस 11 इक्वल 0। यहाँ तक ये वाला मैंने 4 लिखा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर है, वाई का स्क्वायर -2। यहाँ पे वाई का स्क्वायर -2 लिख लिया, माइनस लिखा, एक्स -1/x मैंने किसके बराबर लिया था, y के बराबर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ y लिख लेता हूँ, -11 इक्वल 0। ये बन गया 4y का स्क्वायर, 4 2 दा 8 हो गया, माइनस y -11 इक्वल 0। 4y का स्क्वायर हो गया और माइनस y हो गया, और -11 और 8 कितने होते हैं, 19। क्या मैं सही कर रहा हूं, पार्ट नंबर 9। 2 मिनट, ये माइनस का 2 था ना, यहाँ पे आके किसका होना था, प्लस का 2। किसका होना था, यहाँ पे माइनस का 2 था ना, गौर से देख लें, ये माइनस का 2 था, इधर आके किसका होना था, प्लस का। तो यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्लस। तो ये प्लस का 8 बन गया। अगर 11 में से 8 कट करें तो यहाँ पे रहता है माइनस का 3। सही हो गया, ओके। अब हमने यहाँ पे कर लेनी है जी मिड टर्म ब्रेक। क्या कर लेनी है, मिड टर्म ब्रेक। देखिए जी, अब इसको इसके साथ आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। 4 3 दा 12। अच्छा जी, 4 मल्टीप्लाई 3 12 बने, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 बने। प्लस का 4 बना लेते हैं, और माइनस का, बल्कि माइनस का 4 बनाना पड़ेगा और प्लस का 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, रह जाएगा माइनस का 1। ओके, अब मैं यहाँ पे 4y का स्क्वायर -4y प्लस 3y -3 इक्वल 0, पेयर पेयर। अब ये वाला 4 तो कॉमन आ गया, y की 2 है, यहाँ पे y की 1 कॉमन। 4 भी काट, 2 y थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर। ये वाला 4 भी काट, y भी काट, यहाँ पे आ गया 1। नजर तो आ रहा है ना जी, बिल्कुल। प्लस 3 कॉमन आ गया, y -1 इक्वल 0। अब 4y प्लस 3, और अच्छा यहाँ पे 4y प्लस 3 और y -1 इक्वल 0। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, यानी कि नेक्स्ट स्टेप की जानिब। मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता हूं, और ठीक हो गया। अच्छा जी, 4y प्लस 3 इक्वल 0, y -1 इक्वल 0। अब देखिए, प्लस का 3 है, उधर जाके किसको जाएगा, माइनस का 3। ये माइनस का 1 है, उधर जाके किसको जाएगा, प्लस का। अब आप इधर आए ना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने शुरू में जो y था वो किसके बराबर लिया था, x -1/x के बराबर। अब यहाँ पे y लिखा हुआ है, वहां पे आपने लिखना है x -1/x। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख लें आपने क्या लिखा हुआ है, 4y -3 और y इक्वल 1 के। अब 4 लिखा, y की जगह मैं लिखूंगा x -1/x इक्वल -3, और इधर मैं लिख लूंगा x -1/x इक्वल 1। ये मैंने लाइन लगा दी अपने समझने के लिए और आपको समझाने के लिए। ये बन गया 4x -4 1 दा 4, नीचे आ गया x इक्वल आ गया -3। और ये आपको पता है, ये अब इधर भी x मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी x मल्टीप्लाई कर लें, और इधर भी x, क्योंकि ये हो जाएगा ख़त्म। ये बन जाएगा x की पावर 2 -1, और यहाँ पे x का स्क्वायर -x -1 इक्वल 0। अब इसको, इस x को भी आपने ख़त्म करना है, बिल्कुल ठीक। आपने इधर भी x मल्टीप्लाई, इधर भी x मल्टीप्लाई, और इधर भी x मल्टीप्लाई। एक्स एक्स से कट हो गया, यहां बन गया 4x का स्क्वायर -4 इक्वल -3x। ये माइनस का 3x है, इधर आके किसको जाएगा, प्लस का। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, a इक्वल 4 के, b इक्वल 3 के, और c इक्वल
4k, और यहाँ पे आप लगा लें लाइन a इक्वल 1k, b इक्वल -1k, c इक्वल -1k। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता होगा, अभी तक तो याद होना जाना चाहिए। -b प्लस माइनस b का स्केयर -4ac ओवर 2a। ओके हो गया। अब इधर भी लिख लें x इक्वल -b प्लस माइनस b का स्केयर -4ac ओवर 2a। अब आपने माइनस लिखा और 3 लिख लिया, प्लस माइनस लिखा। अच्छा जी, b 3 का स्केयर हो गया -4ac और 2 4। ठीक हो गया। पुटिंग कर ली, -3 प्लस माइनस 3 3 द 9 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला में प्लस 4 4 द 16 16 4 द 64 ओवर 2 4 द 8। अब -3 प्लस माइनस 9 और 4 कितने होते हैं 13, यानी कि ये 73 बन गया ओवर 8। इसका तो यही आंसर रहेगा, इसको चेंज आपने नहीं करना। अब इधर पुटिंग कर लें x x x। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे लिखें -1 प्लस -1 का स्केयर -4a -1 और नीचे 2 साथ 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 ओवर 2 1 प्लस माइनस 5 ओवर 2। नो चेंजिंग, यही इनके आंसर हैं। सही समझ आ गई बच्चों? तो ये आपका पार्ट नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको दिखा देते हैं यू 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 यू। ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाला स्टेप है आई थिंक ये, और यू से यू स्टार्ट हुआ और ये आपका खत्म हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। सही हो गया, बिल्कुल। अच्छा जी, पार्ट नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 10, और 2 की पावर लिखा हुआ है 2x, फिर लिखा हुआ है -34 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 64 इक्वल 0। क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? ठीक हो गया। अच्छा जी, ओ हो जा साफ। हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं तो हो गया हूँ, थक गया हूँ थोड़ा सा, तो चलें जी हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 की पावर 2x यहाँ पे लिख लेते हैं y की 2 के बराबर, और 2 की पावर x लिख लेता हूँ y के बराबर। क्या मसला है? अच्छा जी, 2 की पावर 2x की जगह आपने यहाँ पे लिख लेना है y की 2 -34, और 2 की पावर x की जगह आपने लिख लेना है y प्लस 64 इक्वल 0। ओके, यहाँ तक आपका हुआ क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपने क्या किया था? आपने ये किया था कि आपने इसे करना है जी मिड टर्म ब्रेक। 164 द 64 मल्टीप्लाई करूँ तो 64 आए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 34 आए। अब 34 करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ 32 द 64, यानी कि 32 टू द 64, और 32 और कितने होते हैं 34, यानी कि -32 और -2 कितना हो गया 34 माइनस। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y की 2 लिख लेना है बच्चों, -32 y -2y प्लस 64 इक्वल 0। पेयर पेयर। अब यहाँ पे देखें ये 2 है और ये 1 है, y
एक वाई बाहर एक अंदर हो गया माइनस ये 32 यहाँ पे आ गया और ये वाला वाई बाहर आ गया, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 यहाँ पे, ये वाला वाई यहाँ पे, बाहर माइनस था अंदर वाला साइन चेंज होएगा, 2 का टेबल 32 टाइम इक्वल 0। अब मैंने क्या किया, y माइनस 2 वाई माइनस 32 इक्वल 0। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, y माइनस 2 इक्वल 0, वाई माइनस 32 इक्वल 0। ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2, ये उधर जाके प्लस का 32। अब आप आए यहाँ पे, आपने y किसके बराबर लिया था 2 की पावर x के, y किसके बराबर लिया था 2 की पावर x से। अब आपने y की जगह 2 की पावर x लिख लेनी है और सामने ये वाला 2 लिख लेना है, ओके। और यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, y की जगह 2 की पावर x लिख लेने हैं और यहाँ पे 32 लिख लेना है। आपको पता तो है जब हम बचपन में ऐसे एलसीएम लेते थे तो 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा, 2 1 दा। तो 2 कितने टाइम हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने 2 की पावर x लिखा और यहाँ पे 2 की पावर 5, ओके। और इसके पावर क्या है 1, 2 2 से कट गया, हमारा आंसर बना x इक्वल 1 के। ये 2 2 से कट गया, x इसके बराबर हो गया 5 के। आपको उम्मीद करता हूँ समझ तो आ गई होगी, ये देख लें बिल्कुल साफ और शफाफ आपका आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर हम अभी हमारा 10 हुआ है, अब हमने करना है जी 11 पे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 27 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर जो 2x है वो मेरे पास हो गई y की 2 के बराबर और 3 की पावर x किसके बराबर हो गई, मेरे पास y के बराबर। अब यहाँ पे 3 की पावर 2x है, वहाँ पे मैं लिख लूँगा y की 2, ये मैंने y की 2 लिख लिया, फिर माइनस ये वाला 12 लिख लूँगा, ओके। 3 की पावर x की जगह मैं लिख लूँगा ये वाला y और प्लस 27 इक्वल हो गया 0। अच्छा जी, यहाँ पे देख लिया आपने। अब मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेना है, 127 दा 27 मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 12 आए। अब मैंने 9 3 दा 27 ओके हो गया। अब मैंने y की 2 लिखा, माइनस 9y लिख लिया, माइनस 3y लिख लिया, प्लस 27 इक्वल 0। ये पेयर बन चुका है और ये पेयर बन चुका है। अब इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, 2 वाई है मेरे पास, एक वाई बाहर और एक अंदर, ये वाला वाई बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 9, ये वाला माइनस यहाँ पे 3 का टेबल 3 पे भी जाता है और 27 पे भी जाता है, ये वाला वाई यहाँ पे बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 3 9 दा 27, वाई माइनस 3 और वाई माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, y माइनस 3 इक्वल 0, वाई माइनस 9 इक्वल 0, ये आपने बीच में लाइन लगा ली। अच्छा जी, y ये माइनस का 3 था उधर जाके प्लस का, ये माइनस का 9 था उधर जाके प्लस का। आपने y किसके बराबर लिया था मेरे बच्चों, y लिया था 3 की पावर x के। अब आपने y की जगह लिख लेना है 3 की पावर x, यहाँ पे आपने y की जगह लिखा 3 की पावर x इक्वल लिख लिया 3। अच्छा, इधर भी 3 की पावर x लिख लिया और 9 की जगह फिलहाल 9 लिख लें और इसकी पावर बन गई 1 और इसकी पावर बन गई 3 की पावर 2। ये 3 3 से कट गया, x किसके बराबर आ गया 1 के, ये 3 3 से कट गया, x किसके बराबर आ गया 2 के। दैट्स कॉल्ड आंसर। अब ये देख लें कि आपका ये पार्ट बिल्कुल मेरे हिसाब से फुल आउट ऑफ फुल समझ आया होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की जानिब। अच्छा, देखते हैं, मैं काफ़ी हद तक इसको समझा के 12वां पार्ट है पर आपको पता है 5 की पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई 5 की पावर x और प्लस 3 1 2 5 इक्वल 0।
अब 5 की पावर जो 2x है वो किसके बराबर आपने लिया, y की 2 के बराबर। अब आपने 5 की पावर x किसके बराबर लिया, y के बराबर। अब आपने करना क्या है, आपने 5 पावर 2x की जगह y की 2 लिख लेना है और -150 लिखा नज़र आ रहा होगा, ये वाला 150। अच्छा, अब 5x की जगह आपने लिख लिया ये वाला y, ये नज़र आ रहा है ना। और उसके बाद 3 1 2 5 इक्वल 0। फिर वही मिड टर्म ब्रेक ऐसे करके, ठीक हो गया। 1 मल्टीप्लाई 3125 द 3125 मल्टीप्लाई करूँ तो 3125 बने और प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 150। अब इसमें मैंने क्या किया था, 125 मल्टीप्लाई 25 करें ना तो 3125 बनता है। यानी कि 125 और 25 को अगर मिलाया जाए तो -150 बनता है, मल्टीप्लाई किया जाए तो 3125 बनता है। अब यहाँ पे मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ y की 2 -125y -25y प्लस 3125 इक्वल 0। अच्छा जी, ये पेयर एक ए हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब हमारे पास ये y की 2 है पड़े, एक y आ गया अंदर, एक y आ गया बाहर। ये वाला माइनस और ये वाला 125 यहीं पे और y से कट गया। ये वाला माइनस यहाँ पे 25 लिखा और ये वाला y यहाँ पे। बाहर माइनस है, प्लस का था माइनस का हो गया। 25 का टेबल कितने टाइम, 125 टाइम पढ़ा जाए तो 3125 बनता है। इक्वल आपने क्या लिख लिया, 0। सही समझ आ रही है अजीज तुलबा। अब मैं लिखूंगा y -25 और फिर लिखूंगा y -125 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें y -25 इक्वल 0, y -125 इक्वल 0, y इक्वल 25 प्लस का हो गया, y इक्वल 125 भी प्लस का हो गया। अब आपको पता है कि y आपने किसके बराबर लिया था, 5 की पावर x के। y किसके बराबर लिया था, अब आपने y की जगह 5 की पावर x लिख लेना है इक्वल 25, y की जगह आपने 5 की पावर x लिख लेना है और 125। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर x, 5 की पावर 2, 5 की पावर x, 5 की पावर 3, 5 5 से कट, x इसके बराबर आ गया 2 के, 5 5 से कट, x इसके बराबर आ गया 3 के। इस तरह आपका पार्ट नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ मेरे अजीज तुलबा। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त थक चुका हूं या नहीं? अगर आप समझ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं समझ सकते तो फिर आपकी जगह मैं नहीं हो सकता और मेरी जगह आप नहीं हो सकते। चलें जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर हमारे 13 की जानिब। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 10 और x प्लस 5 माइनस 396। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको सही तरीके बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको फुल आउट ऑफ फुल समझा पाऊँ। चलें जी, यहाँ पे देखना ये होता है कि आपने कनेक्शन ये बनाना है कि देखें अगर फ़र्ज़ करें 10 में से आप ये वाला -3, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 3 है, तो हमारे पास क्या रह गया, प्लस का 10 में से -3 ख़त्म करें तो प्लस का 7 बनता है कि नहीं बनता, ये देख लें। प्लस का 10 और माइनस का 3 हो तो प्लस का 7 बनता है कि नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे देखें प्लस का 2 और ये प्लस का 7 और 5, तो क्या बनता है प्लस का 7। इधर भी प्लस 7 बन गया, इधर भी प्लस 7। ये आपने सॉल्यूशन बनाना होता है क्या, ताकि मिक्स करें तो इधर भी 7 बन गया, इधर भी 7 बन गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले ये लिख लें x -3 x प्लस 10, ये पेयर बन गया, और x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल -396। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अब आपने एक इधर भी बड़ी ब्रैकेट लगा लेनी है। सही नज़र आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे भी बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे भी बड़ी और यहाँ पे भी बड़ी और इक्वल लिख लिया -396। मैं बार बार अपने कैमरे की तरफ भी देखता हूँ क्योंकि कैमरा बहुत ज़रूरी है।
आपको सही समझ नज़र नहीं आएगा तो मेरा समझाना भी फजूल है। अब ये देखें, मैं जो अपने बच्चों को तरीका समझाता हूँ, मैं ये समझाता हूँ, ये एक्स लिखा, फिर ये वैल्यू लिखी, बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी आप यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके हो गया, एक पेयर बन गया ये, दूसरा पेयर बन गया ये। अब ये देखें, एक्स लिखा तो फिर एक्स प्लस 10 लिख दिया, फिर -3 लिखूंगा, फिर लिखूंगा एक्स प्लस 10। क्या आपको मेरी बात की समझ आई? नहीं आई। ये वाला एक्स लिखा बेटा तो एक्स प्लस 10 ये वाला लिख लिया, -3 लिखा तो एक्स प्लस 10 ये वाला लिख लिया। अभी भी समझ तो आ गई होगी, मेरा उम्मीद करता हूँ। अब ये वाला एक्स लिखूंगा ना, ये वाला एक्स, उसके सामने लिखूंगा एक्स प्लस 5, फिर +2 लिखूंगा तो लिख लूंगा एक्स प्लस 5। अब समझ आई? यानी कि ये एक्स लिखा तो यही वैल्यू दोबारा, +2 लिखा तो यही वैल्यू दोबारा। सही हो गया। अच्छा जी, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 कितनी हो गई? 2। ये वाला प्लस यहाँ पे 10x बन गया। क्या बन गया? दोबारा समझें, पावर 1 मिलकर बनी 2, ये वाला प्लस यहाँ पे और 10x बन गया। ये वाला माइनस यहाँ पे 3 1 दा 3x आ गया, बाहर माइनस है, प्लस का साइन किस में हो गया? चेंज में। 3 10 दा 30। दोबारा समझा दूँ जी? समझा देता हूँ। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 बन गया, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया 10x बन गया, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया 3x बन गया, बाहर माइनस था प्लस का था तो प्लस का किस में चेंज हो गया? माइनस में। 3 10 दा 30। अगला पावर 1 बन गया 2। अच्छा, यहाँ पे प्लस आ गया, 5x बन गया, प्लस 2x बन गया, प्लस 2 5 दा 10 बन गया, -396। यहाँ तक बात होगी क्लियर। एक्स की पावर 2, 10 में से 3 जाएगा, रह जाएगा 7x -30, एक्स की 2 प्लस 5x प्लस 2x कितना हो गया? 7x प्लस 10 इक्वल -396। अगला स्टेप यहाँ पे देख लें, ये भी सेम हो गया, अब ये भी सेम हो गया। एक्स की 2 प्लस 7x इक्वल किसके ले लेनी है आपने? y के बराबर। समझ आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें, मैंने इस पूरे वर्ड की जगह मैंने ये वाला y लिख लेना है। अब मैं लिखूंगा y -30। ये इस वर्ड की जगह मैंने y लिखा और ये वाला माइनस लिखा और आगे 30 लिख लिया। सही समझ आ गई? फिर इसके बाद x का स्क्वायर प्लस 7x, ये किसके बराबर लिया मैंने? y के बराबर। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा y प्लस ये वाला 10, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 396 बन जाएगा। ओके हो गया। अब ये देखें, ये y लिखूंगा, y प्लस 10 लिख लूँगा, ये -30 लिखूंगा तो y प्लस 10 लिख लूँगा, 396 इक्वल 0। अभी नहीं समझ आई? पहला वर्ड फिर ये सारी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को जो समझाया हुआ है ना, तो मैं इस तरह समझाता हूँ। ये फर्स्ट वर्ड हो गया और ये सेकंड वर्ड हो गया, तो ये पहला वर्ड फिर ये सारी और ये दूसरा वर्ड फिर ये सारी। ओके हो गया। दोबारा समझा देता हूँ, पहला वर्ड फिर ये वैल्यू, दूसरा वर्ड फिर, क्योंकि उसके साथ उसका साइन भी लिखना है। ओके हो गया। y की 1 कितनी होगी? y की 2 प्लस 10y -30y, बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज, 3 10 दा 300 यानी कि 30 10 दा 300 प्लस 396 इक्वल 0। y की 2, अच्छा जी, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मेरे पास बन गया -20। क्या बन गया? y प्लस 96 इक्वल 0। अब फिर आपने इसका मिड टर्म ब्रेक ले लेना है ऐसे करके, 196 दा 96। आपको पता है 12 8 दा 96, 12 और 8 साइन -12 साइन -8 -20 बनता है कि नहीं बनता? बनता है। अब ये -20 बन गया और मल्टीप्लाई किया तो 96 बन गया। ओके होगी बात क्लियर? यानी कि इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 8 दा 96, साइन माइनस का आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने लिखना है y की 2 -12y -8y और प्लस 96 इक्वल 0। ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखें, एक y अंदर एक बाहर, यहाँ पे 12 आ गया, -8 y -12 इक्वल 0। y -8 y
माइनस 12 इक्वल 0, y माइनस 8 इक्वल 0, y माइनस 12 इक्वल 0। अच्छा जी, ये माइनस का 8 है, उधर जाके किसको हो जाएगा, प्लस का 8, ये इधर आके, ये मेरे हिसाब से इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगला स्टेप बता देता हूँ, फिर शीट निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, हमारे पास लिखा हुआ है y माइनस 8 इक्वल 0, y माइनस 12 इक्वल 0। अब आपको याद आया होगा, मैं वापस इस क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये जो y लिखा था आपने किसके बराबर लिखा था, x का स्क्वायर प्लस 7x। याद आया कि नहीं आया, y किसके बराबर लिखा था, x का स्क्वायर प्लस 7x। अब आपने y की जगह क्या लिखना है, x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल 0। वाई की जगह आपने ये वर्ड भी लिखा है और ये वर्ड भी लिखा है। अब इधर भी आपने वही स्टेप करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल 0। अब आप इसका कर लें मिड टर्म, ब्रेक नहीं करता, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1, ये b हो गया, b क्या हो गया 7, c क्या हो गया माइनस 8। ओके, a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 7, c क्या हो गया माइनस 12। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे इसका ले लेता हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, यहाँ पे देखें x लिखा, माइनस 7 लिखा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 8 ओवर 2 लिखा, a की जगह 1 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे अगला स्टेप, आपने माइनस लिखा 7 लिख लिया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लिख लिया, 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 12 और नीचे 2 1। ओके हो गया। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया काफ़ी हद तक कंप्लीट। x लिखा, माइनस 7 लिखा, प्लस माइनस 7 7 था 49, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 8 दा 32 ओवर 2 1 दा 2, माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 12 4 दा 48 बाय 2 1 दा 2, x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस 2 और 9 11, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 81 आ गया। अब आपको पता है कि 81 का स्क्वायर बनता है, किसका बनता है जी 9 का स्क्वायर, माइनस 7 प्लस माइनस 9 ओवर 2। पहले यहाँ तक इसको कर लेते हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं, x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस 8 और 9 17, 4 और 1 5 और 9 97 बाय 2। इसको तो वैसे रख दें, इसको छेड़े ना, ये आपका बिल्कुल ठीक हो चुका है। अच्छा, इसको आप एक बार प्लस में कर लें, एक बार माइनस 7 प्लस 9 ओवर 2, एक्स माइनस 7 माइनस 9 ओवर 2, 9 में से 7 जाएगा, रह जाएगा 2 बाय 2, ये इक्वल 1 के आ गया, ये माइनस 16 बाय 2, 2 8 था। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन मेरे भाइयों अजीज तुलबा कंप्लीट हुआ, यहां से ये क्वेश्चन शुरू हुआ था। ठीक हो गया, और ये इसका अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। एक्स 14, यहां पे देखें एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2,
एक्स प्लस 3 इक्वल 14। ये मेरा पार्ट नंबर यहाँ पे मैंने 13 और यहाँ पे 14। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने इनको कोई चेंजिंग हाँ की है, बल्कि मैंने इसका ताल्लुक जो है ना एक्स प्लस 2 से बना दिया ऐसे, इसका ताल्लुक इससे बना दिया, और मैं आपको समझाता हूँ बाद में। फिर मैंने एक्स माइनस 1 लिखा और एक्स प्लस, अच्छा अब ये इस तरह कर लेंगे और ये इस तरह कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ, पावर वन मिल के बन जाएगी 2 प्लस 2x ऐसे। अब ये देखें, x लिखा, x प्लस 3 बन गया, -1 x प्लस 3 बन गया इक्वल 40। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, आप इसको ये ब्रैकेट में चेंज कर लें, x का स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेते हैं, x का स्क्वायर 3x माइनस 1x प्लस, बल्कि बाहर माइनस अंदर वाला चेंज हो जाएगा, -3 हाथ थक चुका है इक्वल 40। ओके हो गया। x का स्क्वायर प्लस 2x, x का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा, रह जाएगा 2x माइनस 3, ये प्लस का 40 है, इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा। सही नज़र आ रहा है जी? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक होगी आपकी बात क्लियर। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ भी सेम है और ये चीज़ भी सेम है। अब हमने क्या किया, x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल y। अब हमने इधर इसकी जगह भी y लिखा और इसकी जगह भी y माइनस 3 लिख लिया। ठीक हो गया, -40, अच्छा जी, इक्वल 0। y की पावर 1, y की पावर 1 कितनी होगी, 2 माइनस 3y माइनस 40 इक्वल 0। इसका रिलेशन इससे बना देंगे, 140 दा 40 मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए। ओके हो गया। 8 5 दा 40। अब देखें, y का स्क्वायर बना लेते हैं, -8y प्लस 5y माइनस 40 इक्वल 0। पेयर पेयर, y माइनस 8 प्लस 5y माइनस 8 इक्वल 0। y प्लस 5 y माइनस 8, y प्लस 5 इक्वल 0, y माइनस 8 इक्वल 0। अब y की जगह आपने क्या लिखा था, y लिखा था x का स्क्वायर प्लस 2x। आपने y की जगह यहाँ पे भी यही लिखना है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। a हो गया हमारे पास 1 के बराबर, b हो गया 2 के बराबर, c हो गया 5 के बराबर। अच्छा, a हो गया 1 के बराबर, b हो गया 2 के बराबर, c हो गया -8 के बराबर। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेना है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अच्छा, यहाँ पे देख लिया, नीचे वाला नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, x माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अच्छा, -2 प्लस माइनस 2 की पावर 2, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8 ओवर 2 1। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x -2 प्लस माइनस 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस 4 8 द 32/2 -2 प्लस माइनस 36/2। अच्छा, x इक्वल
-2 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर ओवर 2, x -2 प्लस माइनस 6/2। अब इसको एक बार प्लस में कर लें और एक बार माइनस में। x -2 प्लस 6/2, x -2 माइनस 6/2, x इक्वल 4/2, x इक्वल -8/2। ये 2 आंसर आया इसकी तरफ से और इसकी तरफ से -4 आया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। x इक्वल -1 बल्कि 2 प्लस माइनस 2 की पावर 2 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। ये जो ऊपर दी गई होती है ना वैल्यू, इनको आपने देखना होता है। 2 a की वैल्यू 1, x -2 प्लस माइनस 2 2 द 4, 4 5 द 20 ओवर 2, x -2 प्लस माइनस आई थिंक 16 रह गया बाय 2, -2 प्लस माइनस इसको बना लेना आपने 16 आयोटा का स्क्वायर बाय 2, x इक्वल -2 प्लस माइनस 4 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर, x इक्वल -2 प्लस माइनस 4 आयोटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आप कर लेंगे ना आगे। बहुत थक चुका हूँ, अगला पार्ट नहीं करवा सकता तो माजरत चाहता हूँ। पार्ट टोटल थे 15 जबकि मैंने करवा दिए हैं 14। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ यार।